बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यूज। जैसा कि आपको पता है कि प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री मेन पार्ट्स: रूट, स्टेम एंड लीव्स। सो द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ मैनी टाइप ऑफ सेल्स। तो प्लांट्स के जो टिश्यूज होते हैं वो यूजुअली हम उनको टू टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं: सिंपल टिश्यूज एंड दी कंपाउंड टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज जैसा कि इसके नाम से पता है कि दे आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं? जो कि सिर्फ एक ही तरह के सेल से मिलके बने होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है और जिनका फंक्शन भी सेम होता है। और एज कम्पेयर टू कंपाउंड टिश्यूज क्या होते हैं? विच आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, जो एक से ज्यादा तरह के सेल से मिलकर बनते हैं, जिसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है जाइलम एंड फ्लोएम। इसको हम बाद में देखते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है सिंपल टिश्यूज। दोबारा से देखते हैं सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं। विच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सिंपल टिश्यूज फिर दो तरह के होते हैं: मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। ऐसे सेल्स जो डिवाइड हो सकते हैं, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। और परमानेंट टिश्यूज जो डिवाइड नहीं हो सकते बल्कि मैच्योर होकर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्वालिटीज के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं। इसका नंबर 1 पॉइंट आ जाता है कि दे आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स, कि ये मुस्तकिल डिवाइड होने वाले सेल्स होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं और प्लांट की लेंथ में और उनकी विड्थ में इंक्रीज करते हैं। दूसरा है दे आर थिन वॉल्ड सेल्स, कि ये सेल्स कैसे होते हैं? थिन वॉल होते हैं। दे आर कंपैक्टली अरेंज विथ नो इंटरसेलुलर स्पेसिस, के ये एक दूसरे के साथ कंपैक्टली अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती। फिर दे हैव अबंडेंट साइटोप्लाज्म विद लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियाई, कि इनके अंदर अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है और सेंट्रल न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि इन्होंने डिवाइड होना होता है। द वैक्यूल इफ प्रेजेंट आर स्मॉल इन साइज, कि इन सेल्स के अंदर अगर वैक्यूल मौजूद होता भी है तो बहुत ही छोटे साइज का होता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो तीन तरह के होते हैं: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम्स। परमानेंट टिश्यूज को थोड़ा सा देख लेते हैं कि परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, जो कि डिवाइड नहीं होती हैं। दे आर मैच्योर टिश्यूज विच डू नॉट डिवाइड एंड परफॉर्म स्पेसिफिक रोल इन प्लांट्स, जो कि मैच्योर हो चुके होते हैं और फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनकी फिर दो टाइप्स आ जाएंगी: एपिडर्मल टिश्यूज और ग्राउंड टिश्यूज। अब हम इनकी टाइप्स को वन बाय वन देखते हैं। जी, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन तरह के होते हैं: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एपिक्स में मौजूद होते हैं। दिस मेरिस्टेम्स आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट और शूट, ये रूट या शूट की एपिक्स पे यानी कि टिप पे मौजूद होते हैं, जहां ये डिवाइड और रीडिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाते हैं, जिसकी वजह से रूट या स्टेम की लेंथ में इंक्रीज होता है, इनकी लेंथ इंक्रीज होती है। तो लेंथ इंक्रीज को विच इंक्रीज इन द वर्टिकल ग्रोथ, ये जो लेंथ में इंक्रीज होता है इसे हम वर्टिकल ग्रोथ कहते हैं या फिर प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, जिससे रूट या शूट की लेंथ में इजाफा होता है। दूसरा हमारे पास आ जाता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर यानी कि जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है जो के दरमियान में मौजूद होंगे। इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स आर लोकेटेड बिटवीन परमानेंट टिश्यूज ऑफ स्टेम, कि ये स्टेम के जो परमानेंट टिश्यूज है उसके दरमियान मौजूद होती है, जहां पे ये डिवाइड और रीडिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाती है, जिससे स्टेम या फिर लीफ की लेंथ में इजाफा होता है, विच इंक्रीज स्टेम एंड लीफ लेंथ। थर्ड आ जाता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम्स यानी कि जो के प्लांट के किसी भी ऑर्गन में लेटरल पोजीशन पे मौजूद होगा। यहाँ पे ये डिवाइड और रीडिवाइड होकर जो सेल्स बनाएंगे वो इनकी सेकेंडरी ग्रोथ में इजाफा करेंगे, यानी कि लेटरल मेरिस्टेम की जो डिवीजन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। इस लाइन में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से ये स्टेम के डायमीटर में इजाफा करती है। अब ये जो लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं: वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि वो वेस्कुलर कैम्बियम यानी कि वेस्कुलर बंडल के दरमियान में मौजूद होंगी, जिससे जाइलम और फ्लोएम के सेल्स पे
इजाफा होगा। और दूसरा होता है कोर कैम्बियम विच डेवलप टफ सेल वॉल, जो कि दीज सेल्स फॉर्म द प्रोटेक्टिव आउट लेयर ऑन स्टेम एंड रूट्स। कोर कैम्बियम जो सेल्स बनाता है वो रूट और स्टेम्स के बाहर की तरफ एक हार्ड लेयर बनाती है, जिससे इसकी जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। ये टाइप्स थी मेरिस्टेमेटिक की। दूसरा अब हमारे पास आ जाता है परमानेंट टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज में इसकी दूसरी टाइप्स आ जाती है हमारे पास परमानेंट टिश्यूज। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जो कि मैच्योर टिश्यूज होते हैं, जो कि अपनी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। परमानेंट टिश्यूज हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज एंड ग्राउंड टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यूज फिर मजीद 3 में डिवाइड हो जाएंगे, पैरेन्काइमा सेल, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले हम देखते हैं एपिडर्मल टिश्यूज को। जैसे एपिडर्मल टिश्यूज हमने जब हम स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़े थे उसमें भी हमने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा था। एपिडर्मल टिश्यूज क्या होते हैं कि होल सरफेस ऑफ प्लांट बॉडी इज कवर्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ सेल विच इज कॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सिंगल लेयर पे कंसिस्ट करती हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। इनके ऊपर जो है ये थिक वॉल्ड सेल होते हैं, थिक वॉल्ड फ्लैटेंड सेल्स होते हैं। इनके दरमियान नो इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद होते हैं। और मोस्टली एपिडर्मिस सेल जो है एक फैटी सब्सटेंस सेक्रीट करता है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल का काम क्या होता है, ये एक्सेस वाटर की एवेपोरेशन को प्रिवेंट करती है और पैथोजेन की एंट्री को भी रोकती है। कुछ एपिडर्मल रूट्स के जो एपिडर्मल टिश्यूज हैं या एपिडर्मल सेल्स हैं वो ही इलोंगेट होके रूट हेयर बना देते हैं, जो कि वाटर की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो लोअर एपिडर्मिस होते हैं उसके दरमियान सम स्पेसेस मौजूद होती है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा इज surrounded by 2 kidney shaped cells which are known as guard cell. These stomata are responsible for the exchange of gases. तो ये सब हम पहले भी पढ़ चुके थे, ये थे हमारे पास एपिडर्मल टिश्यूज। दूसरे इसकी टाइप आप आ जाती है हमारे पास ग्राउंड टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यूज क्या होते हैं कि एपिडर्मिक टिश्यूज और वेस्कुलर टिश्यूज के अलावा जितने भी दरमियान में टिश्यूज मौजूद होते हैं उन सब को हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यूज हमारे पास फिर मजीद 3 उसमें डिवाइड हो जाते हैं, पैरेन्काइमा सेल, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं पैरेन्काइमा सेल्स। दीज आर द मोस्ट अबंडेंट सेल इन प्लांट बॉडी के। प्लांट के अंदर जो सबसे ज्यादा सेल्स मौजूद होते हैं वो पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद होते हैं। ये लिविंग सेल्स हैं, मतलब कि इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और ये स्फेरिकल शेप के होते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो थिन मड सेलुलोज की बनी होती है और इनके दरमियान लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद होती हैं। और ये पैरेन्काइमा सेल ज्यादातर पौधों के ग्रीन पार्ट्स में मौजूद होती हैं। लीफ के अंदर यही पैरेन्काइमा सेल्स को हम मेसोफिल टिश्यूज या मेसोफिल सेल्स कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये इसका ट्रांसफर सेक्शन है और ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। इसमें आप देखिए साइटोप्लाज्म मौजूद है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है और लार्ज वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। ये जो वैक्यूल है रूट्स और फ्रूट्स के अंदर चीजों की स्टोरेज में हेल्प करते हैं, जैसे कि स्टार्च, वाटर या ऑयल को स्टोर करते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाते हैं कोलनकाइमा सेल या कोलनकाइमा टिश्यूज। दीज सेल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद होते हैं, जैसा कि कॉर्टिक्स में, लीव्स की मिडरिब्स के अंदर। ये भी लिविंग सेल्स होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल सेल्स होते हैं, लंबे होते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है, मगर इनकी जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, यानी कहीं ज्यादा और कहीं कम होती है। और इनके दरमियान लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है, यानी कि कम होती है। और इनका काम क्या है, दीज सेल्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी ऑफ द प्लांट सेल। ये पौधों को सपोर्ट और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। थर्ड हमारे पास टाइप आ जाती है स्क्लेरेन्काइमा सेल्स या स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज। These cells are found in hard portion of the plant body. ये पौधों के जो hard portions होते हैं, जैसा कि हमारे पास wood हो गई, सीड कोट हो गए, वहाँ पे मौजूद होते हैं। ये वेरियस शेप्स के होते हैं, इनकी कोई खास शेप्स नहीं होती हैं और ये डेड सेल होते हैं। These cells provide डेडनेस होने की वजह से ही ये पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और इसके अलावा मटेरियल की ट्रांसपोर्टिंग में भी हेल्प करते हैं। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स मेकअप मोस्ट ऑफ द वुड।
कि ज़्यादातर स्क्लेरेंकाइमा सेल्स प्लांट के अंदर वुड बनाते हैं। तो ये सारी हमारे पास टाइप थी सिंपल टिश्यूज़ की। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जो हमारे पास प्लांट टिश्यूज़ की दूसरी एग्जाम्पल थी कंपाउंड टिश्यूज़। ओके, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ क्या होते हैं कि ऐसे टिश्यूज विच आर कंपोज्ड ऑफ वन टाइप मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं मगर वो सब एज अ यूनिट काम करते हैं। इसमें हमारे पास टू टाइप्स आ जाती है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या होते हैं? द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज दैट कंडक्ट वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल सॉल्ट अपवर्ड फ्रॉम रूट्स टू लीव्स और कॉल्ड जाइलम, के ऐसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो कि वाटर या डिसॉल्व मिनरल्स को रूट से लीव्स तक मूव करते हैं, उससे हम कहते हैं जाइलम। जाइलम जो है वो 3 तरह के सेल से मिलकर बना होता है, वेसल एलिमेंट, ट्रैकीड्स एंड फाइबर। वेसल एलिमेंट्स क्या होते हैं कि वेसल्स आर ओपन एंड ईच एंड, के ये अपने यहाँ एंड से ओपन होती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ज्वाइन टुगेदर होके लॉन्ग वेसल्स बनाती हैं। ट्रैकीड्स क्या होते हैं? ट्रैकीड्स आर टैप्ड एट द एंड, जो ट्रैकीड्स के सेल है वो एंड से टैप्ड होते हैं और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, जिसकी वजह से ये वेसल के मुकाबले में लेस एफिशिएंट होती हैं। और जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स भी लॉन्गिट्यूडनल सेल्स होते हैं, इनके भी एंड टैपर्ड होते हैं और इनकी जो सेल वॉल है वो थिक और लिग्निफाइड होती है। तो ये तीनों वेसल्स मिलकर जाइलम टिश्यूज बनाते हैं जो कि वाटर की कंडक्शन में हेल्प करते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या होते हैं? द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज विच कंसर्न विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। कैसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो कि फूड को लीफ से पौधों के तमाम पार्ट्स में ट्रांसलोकेट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लोएम। फ्लोएम 2 तरह के सेल से मिलकर बना होता है, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब्स क्या होते हैं कि सीव एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करते हैं, वो भी एक दूसरे के साथ मिलकर लॉन्ग वेसल्स बनाते हैं जिन्हें हम सीव ट्यूब्स कहते हैं। इनकी जो प्लेट्स हैं वो परफोरेटेड होती हैं जिन्हें हम सीव प्लेट कहते हैं। ये जो सीव एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, मगर जब ये मैच्योर होते हैं तो इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है और सीफ एलिमेंट्स भी एक दूसरे के ऊपर ज्वाइन टुगेदर होंगे, लॉन्ग सीफ वेसल्स बना देते हैं। नेक्स्ट, सीफ एलिमेंट्स के साथ मौजूद होते हैं इनके कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स जो हैं उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और इनके अंदर लार्ज नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, जो विच इंडिकेट दैट दे आर वेरी एक्टिव मेटाबॉलिकली। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स थी कंपाउंड टिश्यूज की और ये तमाम थे प्लांट टिश्यूज। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। समझ आ गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।